वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 23 अगस्त, अपने आप में ही ऐतिहासिक दिन होगा। बस चंद घंटे के बाद दोस्तों चंद्रयान 3 से बड़ी डेवलपमेंट की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी और ऑफ कोर्स 140 करोड़ भारतीय की बात की जाए वो काफ़ी एक्साइटेड है, बट साथ ही साथ पॉलीकैब के शेयर होल्डर्स के लिए गाइस एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज मैंने ये सोचा था कि पॉलीकैब लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाएगा, बट शॉर्ट टर्म में गाइस इतनी ट्रेमेंडस रैली मेरी कल्पना से भी बाहर थी। मैंने गाइस जो भी टारगेट इसके पहले दिया था सारा का सारा अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम गाइस पॉलीकैब ने ना फिर से टेक्निकल ब्रेकआउट दे दिया और आने वाले कल में इनके बिजनेस डेवलपमेंट में ना मैसिव ड्रास्टिक चेंज आने वाले कल में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो फटाफट क्या घटनाक्रम हुआ है और क्यों पॉलीकैब तेज़ी की तरह भाग रहे हैं, हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा दिन तब होता है जब उनकी कन्विक्शन सही दिशा पे जाती है। दोस्तों जब मैंने 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1700, 1800, 3000, 3200, 3500 पे भी कवर किया था ना, मैंने कहा यही सोच के कवर किया था कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। आप समझ के चलिए गाइस, पैसे तो बनते हैं बट कभी धीरे बनते हैं, कभी बहुत तेज़ी से बनते हैं। इसी बीच में गाइस पॉलीकैब की बात की जाए, आज 5000 का लेवल क्रॉस करके ना एक इतिहास रचता हुआ देखने को मिल रहा है और इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। मुझे याद है बीच में कैसे पॉलीकैब बहुत ही निचले भाव पे मिल रहा था ना, मैं पॉलीकैब को कंटिन्यूसली कवर करता था। बहुत लोग एक ही बात बोलते थे कि सर मुझे पता है कि आप क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सपने में भी पॉलीकैब का शेयर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। वो सब गाइस एक बिज़नेस को समझना और ऑफकोर्स जो कन्विक्शन है ना उस पर अड़े रहना, ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। ऑफकोर्स पॉलीकैब में इतनी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, बट इससे गुमराह मत होइएगा। आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टॉक तेज़ी से भागता है, तेज़ी से गिर भी सकता है, बट गिरने की वजह होनी चाहिए और भागने की वजह होनी चाहिए। अभी के टाइम गाइस कौन कौन से की ट्रिगर पॉइंट हैं जो पॉलीकैब को बहुत ही फ्यूल अप कर रहे हैं। पहले अगर आप देखें तो 2 बार गैस पॉलीकैब ने इधर पे 4800 के आसपास रेजिस्टेंस खाया था और उसके बाद सीधा भागता हुआ देखने को मिला था। मुझे याद है गैस जब 4400 के आसपास था, मैंने उस समय कमेंट्री दी थी कि टेक्निकल चार्ट में या तो 400 पॉइंट के आसपास डाउन साइड देखने को मिलेगा 4600 का लेवल से, या तो 400 पॉइंट के आसपास डाउन साइड देखने को मिलेगा या फिर 400 पॉइंट के आसपास अपसाइड देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे अनडिसाइडिंग फैक्टर था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है और जो वायर्स एंड केबल्स में तेज़ी हुई है ना, इसने पॉलीकैब को बहुत ही हद तक फ्यूल अप कर दिया है। ये ऐसे कि आप देख के चौंक जाएंगे कि एक साल में ऑफकोर्स बड़े पैसे बन रहे हैं। और मैंने क्या बताया कि मार्केट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12,000 करोड़ के आसपास गए हमने इसको ग्रैब किया था, ओनली 12,000 करोड़। आप देख सकते हैं कि आज का जो मार्केट कैप है कितना है, 77,000 करोड़ के आसपास। मतलब जंगल तो वही है बट शेयर पूरा हद तक बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। बात लॉन्ग टर्म की तो बहुत ही अच्छा है और कभी भी गाइस पॉलीकैब ने ना टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है तो सस्टेनेबल रैली हुई है। और इसके पहले गाइस पॉलीकैब बहुत नहीं गिर रहा था, लंबा कॉन्सोलेशन कर रहा था। वहीं पे दोस्तों रिटेलर्स ने हार माना और पब्लिक ने अपना माल एफआईएस को थमा दिया और एफआईएस ने गैस बहुत तेज़ी से इस शेयर्स को भगा दिया है। सबसे पहले इधर पे बीएससी को एनएससी को लेटर फाइलिंग करके पॉलीकैब ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कंपनी ने इशू कर दिया है क्या, कॉम्फर्ट लेटर। आप देख सकते हैं किसको, एचडीएफसी बैंक को, जहाँ पे आने वाले कल में इनके जो बोरिंग फैसिलिटी है 52 से लेकर 90 करोड़ के आसपास, ये तिरुपति जो रील्स प्राइवेट लिमिटेड है जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, इनके जो वर्किंग कैपिटल जो कैपेक्स है एक्सपेंडिचर है, इनको मीट करने के लिए फैसिलिटेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे कि चलिए सर आपने जो बोला ठीक है, आपने तो पढ़ा, बट कंफर्ट जो मतलब है लेटर फ्रॉम द बैंक, ये क्या होता है, चलिए उसको एक बार समझा दीजिए। तो जी हाँ गाइस, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ना कोई भी कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर बहुत ही हद तक निर्भर रेटिंग होती है। कंफर्ट लेटर होता क्या है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपका काम आसान करता हूँ। कंफर्ट लेटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बैंक से इशू होता है किसी के बिहाफ में, मतलब दोस्तों एक ऐसा लेटर जो बैंक इशू करता है बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, अपने क्लाइंट के लाइक बिहाफ से, जो बायर्स होते हैं जनरली किसको लेके, सप्लायर को। मतलब एक बायर्स की तरफ से गैस एक क्लाइंट की बात की जाए, उनको एक इशुएंस दिया जाता है सप्लायर को कि आने वाले कल में कोई भी फाइनेंशियल एबिलिटी ना ये ट्रबल में नहीं आएगी, लीगलिटी का कुछ इशू नहीं होगा और बायर्स और सप्लायर के बीच में ना
जो ट्रांजैक्शन है स्मूथली होगा, कंसिस्टेंट ट्रेड होगा, मतलब ना पैसा फंसेगा, ना ऑफ कोर्स माल बनाने में जो पैसे की आवश्यकता है उसमें कमी आएगी, बिकॉज बैंक गारंटर है। तो ऑफ कोर्स गैस इससे क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग पे बहुत ही हद तक निर्भरता होती है। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से पॉलीकैब ने अपने बिजनेस मॉडल को ट्रेमेंडस बनाया है। ऑपरेटिंग मार्जिन के संग 15% के आसपास सीएजीआर सेल्स ग्रोथ विथ 26% के आसपास कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, और इसीलिए कहे सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब देख सकते हैं कि आपका काम मैंने और आसान कर दिया है, और इधर पे कैसे मैंने कंपेरिजन दिखाया है जहाँ पे कैसे 19, 20, 21, 22 की बात की जाए, जहाँ पे कैसे एक साइड में इनके रेवेन्यू है और दूसरे साइड की बात की जाए इनके प्रॉफिट है। तो एक समय गैस कंपनी प्रॉफिट 500 कमाती थी 19 की बात की जाए, आज कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 1300 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए वो भी 2x हो चुके हैं। तो रेवेन्यू तो गैस 2x हुआ, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ, और जहाँ पे गैस 15% के आसपास सेल्स ग्रोथ होता है, 26% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ होता है। आप समझ के चलिए कि वो अपने आप में ही अद्भुत कंपाउंडिंग मशीन होती है अगर वो मार्केट शेयर को गेन करती है। तो यहाँ पे गैस एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, जो आने वाले कल में गैस पॉलीकैब के शेयर होल्डर्स के लिए और भी फायदेमंद सौदा हो सकता है। मतलब FY23 की बात की जाए, कंपनी ने फाइनली गैस 22 से लेकर 24% के आसपास ना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अपना शेयर को डाल दिया। मतलब पूरे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात की जाए जिसमें वायर्स एंड केबल्स हैं, पहला वायर्स दूसरा केबल्स, और उसके बाद दोस्तों FMEG जो एक समय गैस हैवेल्स लीडर था, अभी के टाइम पॉलीकैब उसमें बहुत तेज तरक्की कर रहा है। मतलब इनके ओवरऑल दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केट शेयर गेन हुए। और इंडस्ट्री की बात की जाए एक समय गैस 9% के आसपास मार्केट शेयर था, आज के टाइम की बात की जाए 15 से 16% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लाइंट लिस्ट की बात की जाए आप देख के दंग रह जाएंगे, चाहे वो ऑयल एंड गैस की बात की जाए रिलायंस, HP, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ONGC, रही बात मेटल्स की वेदांता, JSW, सेल, टाटा स्टील के भी नाम हमें देखने को मिलते हैं। इंफ्रा की बात की जाए लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस, हनीवेल, ऑटोमेशन की बात की जाए एशियन पेंट, ACC, टाटा पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, इसरो की बात की जाए, इन सब दोस्तों क्लाइंट बेस के संग कंपनी आने वाले कल में और भी स्मूथली अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकती है। ये बात दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन जो मैं आपको हर बार 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 सिखाता हूँ कि कैसे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन से हम लोग को समझ में आ सकता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स कितने एफिशिएंट है, कितने अच्छे से स्मूथली से अपने माल बेच सकते हैं हाई प्रॉफिट में। तो ऑफकोर्स एक समय कैसे इनके मार्जिन 11% के आसपास थे, और ओवरऑल अगर आप देखें 23 में 13% के आसपास हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग है, फैंटाबुलस है। और इसी सेक्टर की बहुत ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग में काफ़ी हद तक खर्चा किया और उनके मार्जिन्स काफ़ी हद तक डिप हो चुके हैं। इस गैस रही बात पॉलीकैब इंडिया की, अच्छी बात है, खुशखबर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे बैंक से कंफर्ट लेटर मिलने से या फिर इनके बिजनेस डेवलपमेंट में विशालकाई जो आंकड़े आने से कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में इनके मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं, कैसे पूरे इंटायर इंडस्ट्री में इनके मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं। और यस, मार्केट कैप की बात की जाए वो तो अलग ही जलवा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से गैस पॉलीकैब ने ना लोगों को बहुत पैसे बना के दिए, और इसलिए गैस जो ईजी एग्जिट होती है ना वो बहुत ही आसान होती है। लोग बेच तो देंगे बट खरीदना बहुत ही असंभव है। 12 के आसपास गैस पी पे ट्रेड हो रहा था जब इसके मार्केट कैप मात्र 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास थे, आज 53 का पी है। बट यस, ये एक्सपेंसिव तो है लेकिन मेरे हिसाब से गैस सस्टेनेबल है, बिकॉज कंपनी में अभी भी ग्रोथ है। 15% CAGR सेल्स ग्रोथ अच्छी बात मानी जाती है, और 26% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात मानी जाती है। कंपनी के ROC और ROE भी काफ़ी इनलाइन है, कंपनी के फेस वैल्यू 10 है। कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो कोई भी बड़ा डेट का बटन दिखाई नहीं पड़ता, और रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व्स हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि हर साल थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। यहीं पे गैस खिला होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जून 2022 में गैस पॉलीकैब 2300 से लेकर 2500-2600 ये बार बार ट्रेड कर रहा था। 4-5 पर गैस फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने क्या बताया कि पब्लिक को ना ज़्यादा पैसा चाहिए और क्विक टाइम में। बिलियनियर्स मिलियनियर्स को दोस्तों 5 साल का टाइम चाहिए पैसे डबल करने के लिए, लेकिन पब्लिक को 5 दिन में 5 महीने में चाहिए। ऐसा नहीं होता है। 17% का पब्लिक होल्डिंग ना दोस्तों आज के टाइम में काफ़ी हद तक टूट चुका है। वही पब्लिक है जिन्होंने बहुत ही सस्ते भाव पे पॉलीकैब को थमा दिया किसी और के हाथों में। और ऑफ कोर्स FIS ने गैस अपने स्टेक को बढ़ाया, और इसलिए गैस FIS कोई भी दाव अपना खेलते हैं ना उस पर हमें खास फोकस करने की आवश्यकता होती है। और जब FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया ना, मैंने गैस उस समय भी बहुत बार वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने बोला था कि फ्रॉड है, बड़ा करेक्शन आएगा, वेट एंड वॉच करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। SIP का जिन्होंने किया ना
उनको करेक्शन से भी डर नहीं लगा, अपॉर्चुनिटी मिली और लॉन्ग टर्म में जब कंपनी भागती है ना, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बनते हैं। पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि मुझे पता नहीं कि बॉटम और टॉप कहाँ पे बनता है, और जो बोलता है कि बॉटम और टॉप उसको पता है, उनको पता है, वो आपसे झूठ बोलते हैं। असली बात में गैस बॉटम और टॉप पता लगाना ना असंभव बात है, बिकॉज सेंटीमेंट का कोई बॉटम टॉप नहीं होता है। तो यहाँ पे गैस बॉलिंजर बैंड को मैं क्यों पसंद करता हूँ आपके सामने प्रूफ है। मतलब इनका जो विथ है गैस अपर मीडियन और लोअर मीडियन वो काफ़ी हद तक नैरो हुआ, और उसके बाद गैस कंपनी ने इधर से ब्रेकआउट दिया जो मेरे हिसाब से सस्टेनेबल हो सकती है। रही बात वन डे के चार्ट की, तो यहाँ पे गैस मैकडी में एक बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडेक्स का 76 के आसपास, जो अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। बात मंथली चार्ट की, तो आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट में भी गैस ये बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक कॉशियस साइन होता है, बिकॉज कंपनी ओवरबॉट जोन पे पहुंच चुकी है। 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ है कि 85 के आसपास आरएसआई इंडेक्स है। लेकिन दोस्तों आज से 1.5 साल पहले भी वरुण बेवरेज मंथली चार्ट में आरएसआई इंडेक्स को 82 के आसपास दिखा रहा था, 90 के आसपास पहुंचा था, बट ग्रोथ सही थी ना, तो थोड़ा मोड़ा 8-10% के आसपास, 12% के आसपास डिप होता था और कंपनी भाग जाती थी। आपके पास कंपनी होल्ड करे और एसआईपी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, हर महीना एक स्टॉक उठाइए, और कभी भी फिर से कैसे 8%, 9%, 10% के आसपास करेक्शन होता है ना, थोड़ा मोड़ा एक्मुलेशन कर सकते हैं, और उसके बाद जब बड़ा करेक्शन होता है अच्छी कंपनी में, वो अपने आप में ही एक मौका से कम नहीं होता। लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, पॉलीकैब तो निकला, आपने बहुत बार वीडियो बनाया था, नेक्स्ट टाइम किसी और स्टॉक पे आपने क्यों नहीं वीडियो बनाया। दोस्तों जब डायनेमिक केबल्स ना बिलो 200 के भाव पे चल रहा था ना, 160-70 के आसपास बिलो 200, मैंने उस समय भी गाइस कवरेज दी थी और मैंने बताया था कि पॉलीकैब हाथ से निकला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डायनेमिक केबल्स को पकड़ सकते हैं। 615 का भाव गया, मतलब गाइस 6-8 महीना में कंपनी 1-2 गुना नहीं 3 गुना हुई। इसलिए गाइस जो वीडियोज़ को मैं बनाता हूँ काफ़ी रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, आप उसको समझें। रेस्ट तो सबकी मर्ज़ी की बात है, डायरेक्ट बाई और सेल कॉल देना ना ये हमारे बस की बात नहीं है, और देना सही भी नहीं होगा। आपको दोस्तों मैं ना पिक्चर दिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ, आपको मजबूत बनाता हूँ, रेस्ट तो सबकी मर्ज़ी की बात है। अब मैंने कमेंट देखा कल ही के दिन कि मैंने पॉलीकैब को 1700 के भाव पे 200 शेयर करता, आज होल्ड कर रहा हूँ। और मैंने एक ऐसे भी कमेंट देखा कि मजबूरी में मुझे पॉलीकैब 2300 के भाव पे 2500 के भाव पे बेचना पड़ा, आज मैं बहुत ही अफसोस में हूँ। ये गैस दो सिनेरियो है दो इन्वेस्टर का, और जो गैस इसको सीख गया ना वो बहुत ही बलवान है। तो मुझे लगता है कि केबल्स, वायर्स और एफएमईजी सेगमेंट गैस आने वाले कल में बहुत ही ग्रो हो सकते हैं, और कंपनी के एक्सपोर्ट अगर अच्छे होते हैं तो सारे वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस को होल्ड करें। और आपके पास हेवल्स भी हैं तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज हेवल्स का टाइम गैस मुझे लगता है धीरे धीरे आ सकता है। बट जिस हिसाब से गैस डायनेमिक केबल्स और पॉलीकैब भागा है ना, इसने शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में निवेशक को बहुत मालामाल किया है। आपका क्या व्यू है, और दोनों में से आप किसको होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बिकॉज येस ये दोनों पिक हमारा बहुत ही पहले का था, और येस ये तो गैस रिसेंट पिक था, और जहाँ पे हमने अच्छे खासे पैसे बनाए, और अभी भी गैस हमारी जो कंसिस्टेंसी लेवल है होल्ड करने की और जो मानसिकता है वो कंटिन्यू होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।